जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे 8 अंक का सवाल लेके आए हैं जो कि कक्षा 12 से संबंधित है, जो कि निश्चित समाकलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में और 2022 में पूछा गया था। 2021 में तो बोर्ड एग्जाम हुए ही नहीं थे, तो वहाँ पे प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और होने वाला है। हो सकता है कि ये वाला प्रश्न जो है आपका 2025 में पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 23 में भी नहीं आया, 24 में नहीं आया, हो सकता है कि 25 में आ जाए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले इस चीज को जरा सचेत रहिएगा कि ये वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व कैसे करना है और 8 अंक कैसे पक्के करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने ये वाला पद पकड़ लिया LHS, यानी कि इसको हमने I से मान लिया। 0 से π/2 इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर x है और यहाँ पे dx है। अपॉन में यहाँ पे sin x और प्लस का क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे यहाँ पे हम, तो I बराबर हमारे पास 0 से π/2 होगा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर में π/2 माइनस का x इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे dx रहेगा, यहाँ पे sin, यहाँ पे π/2 माइनस का x और प्लस के cos, यहाँ पे π/2 माइनस का x इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो I बराबर हमारे पास क्या बचा, 0 से π/2 बचा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और dx बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस x रहेगा। कॉस 90 माइनस x जो होगा वो साइन x हो जाएगा। इस तरीके से रहा। और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम प्लस कर लेते हैं। तो I और I कितने हो गए, हमारे पास 2I आ गए। कितने आ गए दोस्तों, 2I आ गए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 से π/2 रहेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस के कॉस स्क्वायर x dx रहेगा। नीचे वाले सेम पद हैं, तो यहाँ पे साइन x और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, कॉस x रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये सर्वसमीका पहली है तो इसका मान 1 हो जाएगा π/2। यहाँ पे 1 अपॉन यानी कि dx अपॉन यहाँ पे लिखेंगे साइन x और प्लस के कॉस x लिखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर होता तो बहुत आसान सवाल होता। अब स्क्वायर नहीं है तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप इसको क्या करें, साइन x को तोड़ लें, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, और cos को तोड़ लें, cos x के फॉर्मूला तोड़ लें, cos स्क्वायर x/2 माइनस के sin स्क्वायर x/2। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वहां पे सूत्र याद नहीं है तो दूसरा तरीका भी है। इसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक देख लीजिए, कितना है इसका गुणांक, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये भी तरीका हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, काम करेगा। और यहाँ पे इसके इंटू में 1 है और इसके इंटू में 1 है, तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो अंडर रूट में 2, तो √2 से गुणा √2 से भाग कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए √2 से गुणा √2 से भाग करते हैं। आपको मैं नया तरीका सिखा रहा हूँ, इससे पहले मैं तरीका बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको अगर ये वाला मेथड आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे पहले वाला मेथड कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस वाले तरीके से भी इस सवाल को करा दूंगा। आंसर आपका सेम टू सेम ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल तो अभी मैं आपको ये वाला तरीका सिखा रहा हूँ क्योंकि वो वाला तरीका मैं सिखा चुका हूँ। तो ये वाला तरीका आप पहले ये सीख लीजिए। अगर ये समझ में ना आए तो मुझे वो वाला तरीका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइन x है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास cos x है। ठीक है, ये वाले 1/√2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 0 से π/2 dx। हाँ, ये हमारे पास √2 बाहर रहेगा, इससे अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना हो जाएगा, ये sin x इंटू 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos x इंटू 1/√2। इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस किस में। अब देखिए साइन में भी 1/√2 मान होता है और cos में भी 1/√2 मान होता है। अब इसके 2 फार्मूले होते हैं, कोई सा ही फार्मूला आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को अगर बनाऊं, ठीक है दोस्तों, तो ये cos के पदों में ही बन जाएगा और साइन के पदों में ही बन जाएगा। अगर मैं इसको पहले लिखूं यहाँ पे, देखिए cos x और ये cos को बनाऊं तो cos में ये हो जाएगा cos π/4, cos 45 का मान होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये साइन लिखूं तो sin x इंटू ये हो जाएगा हमारे पास sin π/4। आप कोई सा ही फॉर्मूला बना लीजिए, दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 2i बराबर, यहाँ पे बचेगा 0 से π/2 और यहाँ पे हमारे पास 1/√2 बच रहा है और ये dx बचेगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला बचा cos a माइनस b यानी कि π/4। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया। ये वाला 1/√2 बाहर निकाल देंगे, तो हमने यहाँ पे 1/√2 बाहर निकाला, 0 से π/2 हो गया। इसके बाद हम इसको ऊपर ले गए तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो sec x माइनस का π/4 और ये dx। अब sec x का इंटीग्रल आप जानते हैं, sec x का इंटीग्रल होता है, sec x का इंटीग्रल होता है log sec x।
ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। अब ये तो हमारे इसमें tan के पदों में लिखना है, तो tan के पदों में भी तोड़ना जानना चाहिए, तो tan के पदों में भी इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इसको हम तोड़ रहे हैं log, ये हो जाएगा tan x अपॉन 2, तो x ये रहा माइनस के π/4 अपॉन में 2, इस तरीके से प्लस का π/4, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे और लिमिट हमारी हो गई यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास कितना है 2i बराबर 1/√2 है। अब यहाँ पे इसको सही से करके लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 10, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 और यहाँ पे हो जाएगा π/8, इस तरीके से हो जाएगा π/8 हो जाएगा। तो इसमें सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐसे मत लिखो, इसे नई लाइन में लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे लिखते हैं देखिएगा। तो वो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये वाली लाइन थी, तो इसको हम लिखेंगे 2i बराबर 1/√2, इसको सही से लिखेंगे हम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए log है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, इसको सही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इस तरीके से, और x माइनस का π/4 इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का π/8 है, π/4 है, ये लिखेंगे, और 0 से π/2 हो गया। लाइन को समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2i बराबर 1/√2, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 10, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस के π/8 हो जाएगा, प्लस का π/4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2i बराबर 1/√2 हो गया, ये हो गया हमारे पास log, ये आ गया हमारे पास 10। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, केवल इन दोनों में लेना है, और यहाँ पे चलो x/2 हमारे यहाँ पे रहने दीजिए, तो इसको हमने x/2 तो यहाँ रहने दिया, केवल इसमें एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस का यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, तो माइनस के पाई बचेगा, केवल इनमें एलसीएम लिया है, तो और ये हमारे पास कितना बचेगा 4 दूनी 8 प्लस के 2 पाई बचेगा, ऐसे बचेगा, और 0 से π/2 बचेगा, इस टाइप से ले लिया मैंने। ठीक है, 2i बराबर 1/√2 बचेगा, ये हमारे पास log, ये हो गया 10, ये बचा x/2, तो प्लस के इसमें से घट जाएगा, तो पाई प्लस के π/8 बचा, और 0 से π/2 रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। अब हमें क्या करना है, इसका अपर लिमिट लगाना है x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट लगाना है। तो ये वाला 2 इसके नीचे ले जाओ, i बराबर 1/2√2 हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले लगाएंगे हम अपर लिमिट, तो log 10 अपर लिमिट में यहाँ लगाया कितना π/2 अपॉन में 2 प्लस का π/8 ऐसे लगाएंगे, माइनस का log पहले लगाएंगे यहाँ पे log, ये आ जाएगा 10, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 0/2 प्लस का π/8, इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, i बराबर 1/2√2, तो ये बचा हमारे पास log, ये हो जाएगा हमारे पास 10 π/4 प्लस के π/8 माइनस का log, ये हो जाएगा 10, ये तो 0 हो जाएगा, तो π/8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, π/8 बचेगा। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी बची, ये भी देखते हैं, तो हमारे पास बचा 1/2√2, और ये हो जाएगा हमारे पास log 10, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आ गया, तो 4 दूनी 8 2 पाई प्लस का पाई माइनस के log, ये आ जाएगा 10 π/8, इस तरीके से बचा। तो i बराबर हमारे पास बचा 1/2√2, ये हो गया हमारे पास log, ये हो गया हमारे पास 10 3 π/8 माइनस के log, ये हो गया हमारे पास 10, और ये हो जाएगा π/8, इस तरीके से पद बचा। माइनस चिन्ह है तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं, 1/2√2, तो log ये हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा हमारे पास 3 π/8, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 π/8, इस तरीके से लिखा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो i बराबर 1/2√2 सही है, log है, तो 3 π/8 की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे log में √2 - 1 होती है, और इसकी वैल्यू हमारे पास √2 + 1 होती है। इस तरीके से मैंने नहीं ऊपर लगा दिया, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, ये वाली वैल्यू होती है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। तो i बराबर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वैल्यू होती है,
लेकिन हमें आंसर में ये चीज सिद्ध नहीं करना है। इसका अब क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको मॉड में लिख के √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, तो √2 + 1 अपॉन में √2 + 1 से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दिया। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, I बराबर 1/2√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, मॉड में ये आ जाएगा हमारे पास कितना, √2 + 1 का क्या होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे हमने इसको लिख लिया। तो I बराबर हमारे पास बचा 2√2, ब्रैकेट में ये आ जाएगा लॉग, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, होल स्क्वायर इसका हम खोल देंगे। तो कितना होल स्क्वायर, चलो खोलने की जरूरत नहीं, अभी ऐसे ऐसी लाइन बढ़ाओ। कितना आ जाएगा, √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -1। इस तरीके से रहा। तो I बराबर 1/2√2, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 1। तो देखा जाए तो हमारा ये आंसर है। और इसको अगर चाहें तो आप इस वाले 2 को भी आगे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो log m⁴n वाले सूत्र से इसको आगे निकाल सकते हैं। तो 1/2√2, ये 2 आगे आ जाएगा, तो log √2 + का 1 ये बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल। हमारा सवाल कितना बचा, तो ये बचा हमारे पास log √2 + 1 अपॉन में √2। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जरूर था, लेंथी था, लेकिन बहुत आसान था। बस आपको लिमिट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब भी आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।